एक छोटा सा गांव था रामपुर। उस गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहन और समीर। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, लेकिन किस्मत उन्हें अलग-अलग रास्तों पर ले जा रही थी। यार रोहन, जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ पर हर जगह से मना हो जाता है। घर में राशन भी नहीं है। अरे मेरे भाई, इतना उदास क्यों है? चल मेरे मटन बिरयानी के ठेले पर आजा। मेरा मटन बिरयानी गांव में बहुत मशहूर है। तू आजा, काम में हाथ बटा देना। तेरे ठेले पर? लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? अरे मैं अकेला सब नहीं संभाल पाता। मटन बनाना, ग्राहकों से बात करना, पैसा लेना। तू आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा और दिन का अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। पैसे मिलेंगे तो फिर ठीक है, मैं कल से आता हूँ तेरे बिरयानी के ठेले पर। अगले दिन समीर रोहन के ठेले पर काम करने लगा। मटन बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में और गली-गली में फैल रही थी। कस्टमर्स की भीड़ लगती थी और समीर को लगा जिंदगी सुधर जाएगी। कस्टमर्स खुश थे और समीर कुछ देर बाद बोलने लगा, रोहन, आज तो बहुत भीड़ थी। कस्टमर की लाइन लगी पड़ी थी। कमाई तो अच्छी खासी हुई होगी। कितनी कमाई हुई? कमाई तो ठीक ठाक हुई, लगभग 3000। अच्छा दिन था। तो मेरे हिस्से में कितना है? मेरा हिस्सा दे दे। तेरी मेहनत के 500 रुपए मिलेंगे। सिर्फ 500 रुपए? इतनी ज्यादा कमाई में सिर्फ इतना? सुन मेरे भाई, खर्चा भी होता है। मटन, मसाले, तेल, गैस, जो बचता है वही प्रॉफिट। और मटन और गैस का दाम बढ़ गया है, तो तेरे लिए 500 रुपए ठीक है। ठीक है, तेरी दुकान है, तेरी मर्जी। समीर कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा गुस्सा हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 500 रुपए। रात के समय समीर घर में बैठकर सोच रहा था। 3000 रुपए की कमाई में मुझे सिर्फ 500 रुपए, बाकी सब रोहन के पास। क्या मैं बेवकूफ हूं जो मैं रोहन के लिए काम कर रहा हूं? लालच उसके मन में धीरे-धीरे उगने लगा और रोहन के ऊपर गुस्सा भी था। अगले दिन फिर वही हाल था। रोहन हंसते-हंसते काम कर रहा था, कस्टमर खुश और समीर के चेहरे पर खामोशी। रोहन, आज कितनी की सेल हुई? आज तो कल से भी ज्यादा हुआ, 4000 से ऊपर। तो आज मेरा हिस्सा थोड़ा बढ़ा देना। देख मेरे भाई, मैं जितना देता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, वरना दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन समीर को सिर्फ 600 रुपए मिले, लेकिन उसकी नजर अब पैसों पर नहीं थी। उसकी नजर रोहन की जेब पर थी। कुछ दिन तक समीर चुपचाप काम किया, फिर एक दिन बोला, रोहन, अब मैं तेरे ठेले पर तेरे साथ काम नहीं करूँगा। क्या हुआ मेरे भाई, मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं, अब मैं खुद के पैसों से खुद का ठेला लगाऊंगा। खुद का ठेला? तुझे मटन बिरयानी बनाना ठीक से आता भी है? तेरे साथ तेरे ठेले पर इतने दिन से काम किया, अब खुद कर लूंगा। समीर ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले। सब मिलाकर 7 से 8000 रुपए होते हैं। वो पैसे लेकर मटन की दुकान पर जाता है। भाई साहब, मुझे 5 किलो मटन दीजिए। समीर मटन लेने के बाद एक पुराना ठेला लेता है और अगले दिन समीर ने उसी गली में रोहन के सामने अपना ठेला लगा दिया। समीर के ठेले पर मटन की खुशबू तो आ रही थी, लेकिन ग्राहक सब रोहन के पास से खाते थे। ये लोग क्या सिर्फ रोहन के ही वफादार हैं? मेरे पास कोई खाने के लिए नहीं आएगा क्या? पूरे दिन में सिर्फ 3 प्लेट बिकी, वो भी बहुत मुश्किल से। लोगों को बार-बार बुलाना पड़ता था। अरे, रोहन सारे कस्टमर ले गया, अब कुछ करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ रोहन मुस्कुराते हुए बोला, समीर गया, अच्छा हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ठेला तो वैसे ही चलता रहेगा। समीर मन ही मन में फिर से गुस्सा हुआ और उसी गुस्से ने उसे गलत राहों में डाल दिया। समीर रात भर सोचता रहा। अगर मैं रोहन का धंधा थोड़ा खराब कर दूं, तो कस्टमर मेरे यहाँ आएंगे और बहुत कमाई होगी। अगले दिन समीर फिर से उस मटन वाले की दुकान पर जाता है और दुकान वाले से कहता है, मटन वाले भैया, उस रोहन को खराब मटन देना, जिससे कि उसके दुकान में कोई ग्राहक ना आए, और उसके बदले मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा। समीर की ये बात सुनकर मटन वाला गुस्से से बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तेरे थोड़े से पैसों के लिए मैं क्या अपनी दुकान बंद करवाऊंगा? और रोहन भाई बहुत अच्छे हैं, मैं हर रोज उसी की दुकान से मटन बिरयानी खाता हूँ
और तू मुझे उसे ही खराब मटन देने को बोल रहा है? मैं गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बोल दूं, इससे पहले तू यहाँ से चला जा और मेरी दुकान पर कभी भी मत आना। समीर मटन वाले की गुस्से भरी बात सुनकर वहाँ से चला जा रहा था। समीर गुस्से में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और सोचता है, अरे ये मटन वाला भी उस रोहन का कस्टमर निकला। मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। अगले दिन समीर रोहन के ठेले पर जाता है और रोहन को बोलता है, अरे रोहन भाई, तुम्हारा मटन बिरयानी तो लाजवाब है। कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। जरा मुझे भी सिखा दो कैसे बनाते हो, जिससे 1-2 कस्टमर मेरे पास भी आए। अरे समीर, तू भी कमाल है। पहले साथ में काम किया, फिर जाकर खुद की दुकान खोल ली और अब सीखने आया। नहीं भाई, थोड़ा सा सुधार करना है, वरना कस्टमर कहते हैं कि तेरे जैसे स्वाद नहीं आता। रोहन को समीर की बात पर भरोसा हो गया। रोहन ने बोला, चल मेरे भाई, ठीक है, मैं तेरे ठेले पर जाकर सिखाता हूँ। रोहन जब समीर के ठेले पर मटन बिरयानी बना रहा था, उसी वक्त समीर चालाकी से रोहन के ठेले पर जाकर बासी पुराने खराब मटन के पैकेट छुपा देता है। अगले दिन समीर पुलिस के पास जाता है। साहब, वो रोहन का मटन बहुत खराब है। वो लोगों को बासी और खराब मटन खिलाता है। उसकी वजह से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? सच है क्या? चल अभी मुझे वहाँ लेकर चल। पुलिस सीधा रोहन के ठेले पर जाता है। बोलिए साहब, कुछ खाएंगे क्या? बिरयानी लगा दूं 1 प्लेट? रुक जा, बिरयानी बाद में खाएंगे, पहले तेरे ठेले की तलाशी ले लो। कुछ देर ठेले की तलाशी लेने के बाद पुलिस को समीर का छुपाया हुआ खराब बासी मटन का पैकेट मिलता है। तो यही है तेरा काम, गांव वालों को बासी और खारा मटन खिलाकर उन्हें बीमार करता है। साहब, मैं नहीं जानता ये पैकेट यहाँ कैसे आए। तू नहीं जानता? चल थाने चल, 2 डंडे पड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ कैसे आए। रोहन को पुलिस पकड़कर ले जाती है और समीर मन ही मन बहुत खुश होता है। अब मेरा धंधा बढ़ जाएगा और सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। समीर जो सोच रहा था वही हुआ। अगले कुछ दिनों से समीर की दुकान पर भीड़ लग गई। समीर घर आकर मन ही मन हंसता है, पैसे गिनता है और मन ही मन सोचता है, देखा रोहन, अब मैं बन गया लालची मटन वाला। रोहन की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और समीर की दुकान पर खड़े ग्राहक थोड़ा संदेह से बोलते हैं, अरे समीर भैया, सुना है वो रोहन गांव वालों को खराब और बासी मटन खिलाता था। हाँ भाई साहब, मैंने ही पुलिस को खबर की थी। मुझे जब संदेह हुआ तो मैं सीधे जाकर बता दिया। कुछ दिन बाद समीर का धंधा बढ़ा, ग्राहक भी खूब आने लगे, लेकिन मटन बिरयानी का स्वाद गिर गया। समीर भैया, बिरयानी का पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मसाला ठीक ठाक नहीं है और घी की खुशबू भी नहीं आ रही। अरे मेरे भाई, मैं रोज यही मसाले डालता हूँ और खूब घी डालता हूँ। तुम लोगों की जबान ही बिगड़ गई है। धीरे धीरे कुछ ग्राहकों ने समीर की दुकान पर जाना छोड़ दिया और रोहन के नाम की बात फिर से उठने लगी। अरे भाई, रोहन तो अच्छा आदमी था, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही कुछ पता लगाना पड़ेगा। रोहन, तुम हर बार मुझसे कहते हो कि तुम्हारे ठेले पर किसी ने वो बासी मटन रखा था। वो कौन था मुझे बताओ, मैं पता लगाऊंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। साहब, वो समीर था जो बहाने से मेरे पास आया और मुझसे बोला कि भाई मुझे मटन बनाना सिखा दो। तब मैं उसके ठेले पर जाकर उसे मटन बनाना सिखा रहा था। उसी दौरान शायद वो चुपके से मेरे ठेले पर जाकर वो पैकेट छुपा दिया था। शायद तुम सच बोल रहे हो। उसने 2 दिन पहले नया ठेला लगाया था और तुम्हारी शिकायत भी आकर बड़े साहब से की थी। वो पुलिस वाला अगले दिन समीर के ठेले पर अपना आदमी भेजता है। बताइए भाई साहब, क्या खाना है? 1 प्लेट मटन बिरयानी लगा दूं? हाँ, 1 प्लेट बिरयानी दे दो और तुमसे कुछ बात भी करनी है। समीर ने मटन बिरयानी दी और पुलिस वाले का आदमी खाता रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, समीर, तुमने रोहन को पकड़वाकर अच्छा काम किया था, लेकिन एक बात बताओ, तुम पहले उसके ठेले पर काम करते थे ना? हाँ, कुछ ही दिनों तक किया था। लेकिन क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। समीर का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसे लगा कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहा। तभी दूसरी ओर एक गांव वाला रोहन के बारे में पता लगाने के लिए उस मटन वाले की दुकान पर जा पहुंचा। मटन वाले भैया, रोहन आपकी दुकान से मटन लेता था ना? हाँ, लेकिन क्यों? वो बहुत दिनों से मेरी दुकान पर आया नहीं है
और मैं भी काम की वजह से उसकी दुकान पर मटन बिरयानी खाने नहीं जा पाता। क्या सच में आपको नहीं पता? रोहन भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी दुकान पर बासी और खराब मटन का पैकेट मिला था। मुझे तो लगता है किसी ने रोहन को फंसाया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? ये जरूर समीर ने किया है। वो एक दिन मेरे पास आया था और मुझे पैसों का लालच देकर बोला था कि रोहन को खराब और बासी मटन देना। तो चलो भाई, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं और पुलिस को सब सच बताते हैं। गांव वाला और मटन वाला पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वाले को सब कुछ बताते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रोहन भैया ने कुछ नहीं किया, ये सब समीर ने किया है। एक दिन समीर मेरी मटन की दुकान पर आया था और मुझे पैसों का लालच देकर बोला था कि रोहन को खराब और बासी मटन देना। मुझे तभी उस पर शक हुआ और जब मुझे ये सब पता चला तो मैं तुरंत आपके पास आकर आपको सब सच बताने आया। क्या तुम सच बोल रहे हो? शक तो मुझे भी था लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब सबूत है। तुम लोग रुको, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ और लाकर 2-3 डंडे मारूंगा तो सब कुछ उगल देगा। पुलिस वाला तुरंत समीर के ठेले पर जाता है। अरे साहब, आप यहाँ? हाँ समीर, 2 दिन पहले मैंने अपने एक आदमी को तुम्हारे ठेले पर भेजा था और आज वो मटन वाला मेरे पास आया था और उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। चलो थाने चलो। पर साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। सीधे सीधे चल, वरना 2 डंडे मार कर ले जाऊंगा। जेल में रोहन शांत बैठा था और जब समीर को लाया गया तब समीर ने बस एक बार उससे नजर मिलाई। अब सच सच बोल, वो खराब मटन का पैकेट तूने ही रखा था ना? हाँ साहब, मैंने ही रखा था। मैंने झूठ बोला था। रोहन, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। साहब, मैं इसे माफ करता हूँ। क्या तू इसे माफ कर रहे हो जिसने तुम्हारा धंधा बर्बाद किया? रोहन, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रखते हैं। समीर को पुलिस ने छोड़ दिया और अगले दिन वो रोहन के ठेले पर गया। रोहन, मेरे भाई, क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से काम कर सकता हूँ? ठीक है समीर, लेकिन याद रखो, अब मटन बिरयानी से ज्यादा ईमान का स्वाद बेचना है। दोनों फिर साथ काम करने लगे और जो समीर कभी लालची मटन वाला कहलाता था, आज लोग उसे ईमानदार मटन वाला कहते हैं। इस कहानी ने उसे और हमें एक ही बात सिखाई, लालच चाहे जितना भी स्वादिष्ट लगे, उसका अंत हमेशा कड़वा होता है।